प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो परीक्षा में लगभग 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। अपने दिमाग को कंसंट्रेट कर लिए हैं, और अगर हाँ तो फिर देर क्यों करना। आइए शुरू करते हैं ओम का नियम। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं जिस ओम का, वह ओम एक वैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक यही हैं, और इन्होंने एक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो नियम दिया ना बाबू, यह नियम जो था ओम का नियम, यह किसके बारे में दिया जी? तो यह ओम का नियम विद्युत धारा, ध्यान से समझिएगा, विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाला एक नियम दिया। समझ में आया ना? यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर, हम आपको विद्युत धारा भी पढ़ा चुके हैं और विभवांतर भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा जिसको कि हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? विद्युत धारा जिसको कि हम लोग सूचित करते हैं किस चीज से? आई से। विभवांतर को भी से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा और विभवांतर, ये दोनों के बीच संबंध, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम, समझिएगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को, संबंध बतलाने वाले नियम को, संबंध बतलाने वाले नियम को, संबंध बतलाने वाले नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? याद रखिएगा, आई का मान अगर बढ़ाएंगे तो भी का मान भी बढ़ेगा। बस हम यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आई मतलब विद्युत धारा, यानी कि अगर कोई ये चालक तार है, इस चालक तार में अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चालक तार में अगर आई का मान बढ़ाएंगे तो भी का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि आई और भी एक दूसरे का समानुपाती है। तो लिखेंगे नियम, ओम का नियम कहते हैं। अब आगे लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, ध्यान रखिएगा, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, ध्यान रखिएगा, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, ध्यान से सुन लीजिएगा बाबू, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के, ध्यान से सुनिएगा, चालक के दोनों सिरों के बीच, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्लियर हुआ? याद रहेगा, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। अब ओम का बारी आया सत्यापित करने का, कि सत्यापित करके दिखाइए। तो ओम साहब क्या किए? देखो बाबू, धारा को मापने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? एक अमीटर चाहिए। धारा को मापने के लिए एक अमीटर चाहिए, बढ़िया बात है सर जी। तो ओम जी क्या किए, ओम साहब क्या किए कि एक अमीटर ले लिए। क्या क्या उनको लेना पड़ेगा? एक अमीटर लेना पड़ेगा ताकि धारा को माप सके। आखिर धारा का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा, ये तो अमीटर से ही ना मापा जाएगा।
बिल्कुल। तो धारा का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा तो ये अमीटर से मापा जाएगा। विभवांतर का मान किस चीज से मापा जाता है, आप लोग बताइए तो जल्दी से। विभवांतर का मान किस चीज से मापा जाता है? तो बउआ ध्यान रखिएगा, विभवांतर का मान जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। तो ओम क्या किए कि एक अमीटर भी ले लिए और एक वोल्ट मीटर भी ले लिए। चलिए सर जी, बहुत बढ़िया है। अब कह रहा है कि चूंकि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, तो हमको एक चालक भी लेना पड़ेगा, मतलब चालक तार, यानी कि इनको एक चालक लेना पड़ेगा, चालक तार। ठीक है। तो इस नियम को सिद्ध करने के लिए, इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक अमीटर का जरूरत पड़ेगा, एक वोल्टमीटर का जरूरत पड़ेगा, और क्या जरूरत पड़ेगा? एक चालक, मतलब इस प्रकार का तार। ठीक है ना। उसके बाद अब तार में कभी लाइन काटना है, कभी लाइन देना है, तो उसके लिए स्विच चाहिए। तो स्विच को ही कहा जाता है दाब कुंजी। क्या कहा जाता है बाबू? दाब कुंजी कहा जाता है। दाब कुंजी कहते हैं इसी को, जिसको हम लोग स्विच बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक दाब कुंजी का भी जरूरत पड़ेगा। चलिए सर जी, अब विद्युत धारा का जब प्रवाह करेंगे, अगर मान लिया जाए कि ये तार है, इसमें विद्युत धारा देने के लिए बैटरी चाहिए ना। चलिए सर जी, बैटरी चाहिए, तो हम बैटरी देते हैं। ठीक है, एक बैटरी देते हैं। और क्या चाहिए? धारा का मान बदलना है। जैसे धारा का मान हम दे दिए, जैसे बैटरी से इसको जोड़ दिए तो धारा का मान बहने लग गया, धारा जाने लग गया। लेकिन धारा का मान बढ़ेगा तब विभवांतर बढ़ेगा। तो धारा का मान बढ़ाने के लिए कुछ जुगाड़ तो चाहिए। तो धारा का मान बढ़ाने के लिए और धारा का मान घटाने के लिए एक युक्ति होता है, एक मशीन होता है, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध। क्या होता है? परिवर्तनशील प्रतिरोध। क्या होता है? परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। तो एक परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए। इतना चीज का जरूरत पड़ेगा हमको इसे सत्यापित करने के लिए। ठीक है ना। इतना सारे चीज का जरूरत पड़ेगा सत्यापित करने के लिए। समझ में आ गया बाबू? अब क्या करना है कि जब इतने सारे चीजों का जरूरत पड़ेगा सत्यापित करने के लिए, तो भाई इतना सारा चीज पहले ले लेंगे। और क्या करेंगे? एक व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है ना। एक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें क्या लगा देंगे? बैटरी भी लगा देंगे, अमीटर भी लगा देंगे, वोल्टमीटर भी लगा देंगे। मतलब एक लाइन का व्यवस्था बनाएंगे जिसमें अमीटर, वोल्टमीटर, तार हो गया, स्विच हो गया, बैटरी हो गया, और फिर परिवर्तनशील प्रतिरोध। इतना सारा व्यवस्था को लगा देंगे। ठीक है ना। लगाने के बाद क्या करेंगे कि स्विच को ऑन करेंगे। बैटरी से लाइन दे करके और स्विच को क्या करेंगे? ऑन करेंगे। जब स्विच को ऑन करेंगे, जब बैटरी से लाइन गया, इसमें जो वायर है, जो तार है, इसमें स्विच को ऑन किए, तब उसके बाद क्या किए? अमीटर से हम लोग धारा का मान देख लिए कि भाई धारा का मान कितना है, उसको लिख लिए। वोल्टमीटर से विभवांतर का मान कितना है, उसको लिख लिए। चलिए, इतना काम तो हो गया ना। पहला तो इतना काम करेंगे कि भाई पहले मतलब स्विच को ऑन करेंगे और अमीटर से विद्युत धारा का मान नाप लिए और वोल्टमीटर से विभवांतर का मान नाप लिए। उसके बाद ये जो परिवर्तनशील प्रतिरोध है, इससे क्या करेंगे कि धारा का मान बढ़ाएंगे। अब जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो यहां पर अमीटर से फिर नापेंगे कि अब विद्युत धारा का मान कितना आया। तो अब देखेंगे कि विद्युत धारा का मान बढ़ गया। तो वोल्टमीटर से अब देखेंगे कि विभवांतर का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब देखे हम कि अमीटर से विद्युत धारा का मान बढ़ाए, तब वोल्टमीटर का मान भी बढ़ गया। अब क्या करेंगे? परिवर्तनशील प्रतिरोध से धारा का मान घटाएंगे। जब धारा का मान घटाएंगे तो देखेंगे कि अरे भाई, ये तो वोल्टमीटर से भी घट रहा है, मतलब विभवांतर का मान भी घट रहा है। यानी कि हम देखते हैं कि जब हम परिपथ में ये विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टमीटर का मान भी बढ़ रहा है। जब विद्युत धारा का मान घटाते हैं तो वोल्टमीटर से ये नापते हैं विभवांतर का मान भी घट रहा है। तो जब विद्युत धारा का मान बढ़ने पर विभवांतर बढ़ रहा है, जब विद्युत धारा का मान घटाने पर विभवांतर घट रहा है, तो सत्यापित हो गया कि भाई ओम जो बोले थे वो एकदम क्या बोले थे? सही बोले थे। क्लियर? आपको ऐसे ही समझ लेना है। तो बताइए, यहां तक भर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? बताओ बाबू, मोटा मोटी आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? तो अब यही करना है। देखिए, अब हम लोगों को ओम का नियम लिखना है। तो ओम का नियम इस तरीके से समझिए जरा ध्यान से। जब स्विच को दबाया जाता है, दाब कुंजी मतलब स्विच, ठीक है ना, दाब कुंजी मतलब स्विच। तो जब स्विच को ऑन करेंगे तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब स्विच को ऑन करेंगे ना तो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित शुरू हो जाएगा। जब
हम जैसे ही स्विच ऑन कर दिए तो अब धारा का मान बढ़ने लग जाएगा। विद्युत धारा का मान अमीटर से, जबकि विभवांतर का मान वोल्टमीटर से माप लेते। ठीक है बाबू, विद्युत धारा का मान एमीटर से और विभवांतर का मान वोल्टमीटर से क्या करते हैं, माप लेते हैं। तो जैसे ही स्विच ऑन किए, हम जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो विभवांतर का मान और धारा का मान माप लिए। ठीक है ना। अब क्या है कि परिवर्तनशील प्रतिरोध को स्लाइड पर आगे पीछे खिसकाएंगे ताकि धारा का मान अलग अलग हो। तो हम देखते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में धारा और विभवांतर का मान अलग अलग प्राप्त होता है। यानी कि परिवर्तनशील प्रतिरोध से जब धारा का मान बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान बढ़ जाता है, धारा का मान घटाते हैं तो विभवांतर का मान घट जाता है। और जैसे देखिएगा, आप ऐसे समझिएगा, आप इसको ऐसे समझिए, एक ग्राफ पर, ठीक है ना, एक ग्राफ पर आप इसको ना बाबू ऐसे समझिए। ठीक है, एक ग्राफ पर इसको समझिए। इधर हम लोग धारा का मान लिखेंगे और इधर हम लोग विभवांतर का मान लिखते हैं, विभवांतर का मान लिखते हैं। क्लियर। अब जरा देखिएगा, क्लियर हुआ। हम इसको मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यहां पर मान लेते हैं 6। अब देखो बाबू, अगर मान लिया जाए यहां से शुरू होता है, अगर धारा का मान 1 करेंगे तो ये इधर जाएगा। तो धारा का मान अगर हम 1 किए तो 1 के सामने ये गया कि नहीं गया, बिल्कुल गया, देख लीजिए सर। तो फिर इधर विभवांतर का मान भी तो 1 हो गया, देख लीजिए इधर विभवांतर का मान भी तो 1 हो गया। अगर हम 1 से बढ़ा करके धारा का मान 2 करते हैं तो बाबू यहां से बढ़ा करके हम यहां करते हैं, ठीक है ना। अब देख लीजिए, धारा का मान 2 किए, देख लीजिए धारा का मान 2 हुआ, तो यहां भी देख लीजिए विभवांतर भी तो 2 हो गया, यहां पर विभवांतर भी 2 हो गया। अगर धारा का मान हम और बढ़ाते हैं तो विभवांतर का मान भी देखिए बढ़ रहा है, यहां देखिए विभवांतर का मान यहां आ गया, धारा का मान यहां आ गया। इस तरीके से इसको बढ़ाते जाएंगे बाबू, एकदम अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देख लीजिए, धारा का मान बढ़ाया तो विभवांतर का मान अपने आप बढ़ते चला जाएगा। ठीक है बाबू। इस तरीके से आप देखते हैं कि लास्ट में हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है, यानी कि धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, और धारा का मान घटेगा तो विभवांतर का मान भी घटेगा। बस ओम का ये ओम साहब बोले कि अब चाहिए क्या, धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर बढ़ रहा है, धारा का मान घटा रहे हैं तो विभवांतर घट रहा है, तो और क्या चाहिए, हो गया सत्यापित, हो गया सत्यापित। ठीक है ना। तो भाई ओम का नियम यही है, ओम का नियम यही कहता है कि जब धारा का मान बढ़ेगा तो विभवांतर बढ़ेगा, धारा का मान घटेगा तो विभवांतर घटेगा, यानी कि धारा और विभवांतर एक दूसरे का समानुपाती है। क्लियर हुआ। धारा और विभवांतर एक दूसरे का समानुपाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ माय डियर, बताओ जल्दी से। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो एक बार जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सारे बच्चों लोग ना कमेंट करके बताओ कि कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। तो भाई यहां तक सारे बच्चों का क्लियर है? यस सर, कॉन्सेप्ट क्लियर, बहुत बढ़िया। तो परीक्षा में सवाल आता है बबुआ, और इस बार के परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, ओम का नियम यही कहता है। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि I समानुपाती भी होता है, यानी कि I मतलब विद्युत धारा, V मतलब विभवांतर, यानी कि I का मान बढ़ेगा तो V का मान भी बढ़ेगा, I का मान घटेगा तो V का मान भी घटेगा। तो I वेरीज भी होता है। और बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, I वेरीज भी होता है। वेरीज को अगर हम हटाते हैं तो यहां पर क्या आता है, एक निर्देशांक आता है जिसको कहते हैं R। क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं, R बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, R बोलते हैं, ठीक है। तो आई वेरीज भी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं V वेरीज आई, ठीक है। तो V, अब वेरीज को हटाएंगे तो बराबर आई है तो आई, और ये वेरीज जो हटाए ना, समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक निर्देशांक आएगा R, और ये R जो है बाबू, R मतलब होता है रेसिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। क्या होता है, प्रतिरोध होता है, ध्यान दीजिएगा। See, they study the full chapter thoroughly, but when they see the question paper in the board exam